साथियों, कहते हैं कि जंग में डरकर जाने वाले कभी वापस नहीं लौट पाते। जीत कर वही आते हैं जो बेखौफ जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कल जो आपका एग्जाम होने वाला है, दैट इज जस्ट लाइक ए फाइट फॉर यू, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से इस एक चीज की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि जंग में डरकर जाने वाले कभी वापस नहीं लौट पाते। जीत कर वही आते हैं जो बेखौफ जाते हैं। आप जिस एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं और जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम में अपेयर होंगे, सभी लोगों के मन में एक स्पेसिफिक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक डर है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है कि यार क्या होगा क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये कि जो इस एग्ज़ाम में जिसका फर्स्ट रैंक आने वाला है, जो इस एग्ज़ाम को टॉप करने वाला है, वो भी आपके जैसा ही फील कर रहा है। हो सकता है कि आप उन्हीं में से एक हो जो इस एग्ज़ाम को टॉप करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि डर, एंजाइटी, इरिटेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें हमारी परफॉर्मेंस को कम करती है। मैंने आपको पहले एक बहुत बेसिक सी बात बताई थी कि जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि यार मैं ये चीज़ करने वाला हूं, तब आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं। एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि क्रिकेट के मैच में अगर कोई एक टॉप क्लास प्लेयर है और एक एवरेज प्लेयर है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। एक एवरेज प्लेयर जो होता है, बहुत बेसिक प्लेयर जो होता है, वो क्या करता है, मान लीजिए 2 बॉल में 6 रन चाहिए, तो क्या करेगा, वो बॉलर को देखेगा, स्कोर को देखेगा, ऑडियंस को देखेगा, कितना सपोर्ट है उन्हें देखेगा, क्या माहौल है उसे देखेगा, सब चीज़ देखेगा, और फिर आखिर में वो बॉल देखेगा जिसके ऊपर हिट करना है। जो टॉप क्लास प्लेयर होता है, जिसे दुनिया मानती है कि यार ये वो खिलाड़ी है जो कंसिडरेबल है, ये वो खिलाड़ी है जो इस खेल का बादशाह है, वो सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, बॉल, बॉल और सिर्फ बॉल। जब एवरेज प्लेयर अब इन सब चीज़ों को देख रहा है और आखिर में बॉल को देख रहा है, जब वो फेस करेगा, मुझे लगता नहीं कि वो उन 2 बॉल में वो स्कोर कर पाएगा जो रिक्वायर्ड है। ज़्यादातर केसेस में वो फेल हो जाएगा। लेकिन जो टॉप क्लास प्लेयर है, जिसका फोकस सिर्फ बॉल पर है, जिसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, लोगों की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कौन सी जगह मैं खेल रहा हूं, मेरे सामने और कौन बैटिंग कर रहा है, इट डजंट केयर। ही फोकस एट ए सिंगल थिंग, द बॉल। और जब बॉलर बॉलिंग करना स्टार्ट करता है, उसका फोकस बॉलर पे नहीं है, सिर्फ बॉल पे है। और जैसे ही बॉल फेंकी जाती है, तो 2 बॉल में 6 रन चाहिए थे, 1 बॉल बाकी रह जाती है। दिस इज हाउ दे बिकम द ग्रेट प्लेयर, बिकॉज दे फोकस एट ए सिंगल थिंग। यार मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, उनका फोकस वहीं पर जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा दैट आप जब देखिए, आपका सेंटर कहीं पर भी आया हो, कुछ लोगों का सेंटर अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी आया है या अपने घर से बहुत दूर आया है, आपको समझना यह है कि माहौल चेंज होगा। जिस जगह आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो रूम भी कुछ अलग होगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होगा, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर के हालात स्ट्रेसफुल होंगे। लेकिन टैलेंटेड प्लेयर, टॉप परफॉर्मर, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर वही होता है जो हालात कैसे भी हों, हर हालात में सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है कि मैं यहाँ पर क्या लेने आया हूँ। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बाकी के लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं, कौन कौन आया है, कहाँ से आए हैं, कब जाएंगे, कितने लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है कि माई सेल्फ यहाँ पर क्या लेने आया हूँ। और वो उसी चीज को बार बार मेमोराइज करता है, उसी चीज के ऊपर उसका फोकस होता है। एंड दिस इज हाउ ही और शी बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज दे फोकस what has to be executed.
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाकी के लोगों का मेंटल स्टेट क्या है, उनकी तैयारी कैसी है, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, क्या हालात है। नो, ही डजंट केयर। फोकस। कई लोगों का सेंटर तो अपने घर से थोड़ा दूर आया है, जो एक टॉप परफॉर्मर होता है, टॉप एथलीट होता है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर। पता है एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर क्या होता है? एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर वो होता है जो पूरे वर्ल्ड में क्लास परफॉर्मेंस देता है, चाहे अपने कंट्री में हो, चाहे अपने कंट्री से बाहर जाए, चाहे अपने कॉन्टिनेंट में हो, चाहे अपने कॉन्टिनेंट से बाहर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अफ्रीका में है, गर्मी में रहता है, रूस में जाके परफॉर्मेंस देगा। गर्मी में रहता है, गर्मी में भी परफॉर्मेंस देगा। हालात कैसे भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तब बनता है वो टॉप परफॉर्मर। और इसीलिए टॉप परफॉर्मर्स को कभी एंजाइटी नहीं होती, कभी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो डिस्ट्रैक्ट फील नहीं करते, बिकॉज दे फोकस फॉर वॉट दे आर देयर, और फॉर वॉट दे आर टारगेटिंग, फॉर वॉट दे आर गोइंग देयर। एक चीज पे ध्यान होता है, वो आसपास नहीं देख पाते हैं कि उनके आसपास क्या चल रहा है। मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर पे गए, अब वो अपने आसपास वालों को देख रहे हैं, क्या इसके हाथ में कितनी किताबें हैं, इसके तो पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड लग रहे हैं, ये तो शक्ल से ही डॉक्टर दिख रहा है, मेरा क्या होगा। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि जिनको आप डॉक्टर मान रहे थे, उसमें से एक भी बंदा आपके साथ आपके बैच में नहीं है, और जिनको आपने डॉक्टर नहीं माना था, जो बहुत नॉर्मल लोग थे, बहुत एवरेज लोग थे, जिनका फोकस सिर्फ तैयारी थी, शो ऑफ नहीं था, वही आपके बैच में है। जस्ट फोकस कि आप किस चीज के लिए वहां पर जा रहे हैं, ये पहली बात। तो अब वो सारी बातें जो आपको पेपर से पहले पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं वन बाय वन, जिनका आपको ध्यान रखना है, भूल नहीं जाना इनको। वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं, उनके ऊपर फोकस करिएगा। सबसे पहली बात, जैसे ही आप इस वीडियो को देखकर फिनिश करें, आप अपने आसपास रखी किताबों को साइड में रख दें और पढ़ना बंद कर दें। आप वहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक मैराथन भागने वाला जिसको मैराथन दौड़नी है अगले दिन, वो अगर पहले दिन रात को भी मैराथन भाग रहा है कि मुझे कल सुबह मैराथन भागनी है, मैं आज भाग लेता हूं, व्हाट विल हैपन? विल बी एग्जॉस्टेड, ही वॉन्ट बी एबल टू रन मैराथन ऑन द नेक्स्ट डे। अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू रन ए मैराथन ऑफ 3 hours। नॉर्मली मैराथन लोग 1 घंटे में भाग लेते हैं, आपको 3 घंटे मैराथन करनी है अपनी खोपड़ी के साथ में। और जब आपका ब्रेन बाकी लोगों की खोपड़ी के साथ में रेस कर रहा होगा, उस वक्त आपका ब्रेन लेथार्जिक फील ना करे, एग्जॉस्टेड फील ना करे, उसको रेस्ट की सख्त जरूरत है। जैसे आप इस वीडियो को देखकर फिनिश करें, मैं आपसे स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई स्टैंड अप कॉमेडी देखें, कोई कार्टून नेटवर्क शो आप देखें, जैसे टॉम एंड जेरी हो सकता है, मिस्टर बीन हो सकता है, लाइक दिस, एंड जस्ट रिफ्रेश, स्टॉप ऑल द थॉट्स कि पेपर कैसा आएगा। वो जैसा आएगा वैसा ही आएगा, आपके थॉट प्रोसेस से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मेरा क्या होगा वो रिजल्ट के बाद में देखा जाएगा। अभी एंजॉय एज मच एज पॉसिबल एंड जस्ट रिफ्रेश योर ब्रेन, रिफ्रेश इट। दूसरी बात, आप जो वाटर बॉटल अपने साथ में लेके जाने वाले हैं, उस वाटर बॉटल में एक्सेप्शनली कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन होना चाहिए, ना कि प्लेन वाटर। अगर उसमें ग्लूकोज होगा तो देखो, रेस आपको भागनी है, दैट इज टोटली मैराथन। आपका ब्रेन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला ऑर्गन है। नॉर्मली भी अपना ब्रेन 70 to 80% एनर्जी कंज्यूम करता है और बॉडी सिर्फ 20%, बाकी की बॉडी। और इसीलिए जो लोग ज्यादा सोचते हैं पतले होते हैं, कम सोचने वाले मस्त रहने वाले लोग मोटे होते हैं, उनका दिमाग 10% एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। तो आपके ब्रेन को उस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और उसके लिए यू नीड समथिंग, ए फ्यूल, कंटिन्यूसली फ्यूल। तो आप उसमें 100 ग्राम का ग्लूकोज का डब्बा डाल दें उस पानी की बोतल में,
एंड देयर मस्ट बी एक्सेप्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, कि जब आप बीच में एग्जॉस्टेड फील करें और नहीं भी करें तभी उसे पीते रहें. इट विल गिव यू द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एक्सेप्शनल लेवल ऑफ फोकस. आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन उसी केस में डाइवर्ट होता है जब ब्रेन के पास में एनफ एनर्जी नहीं होती है. तो ब्रेन को लगता है कि मुझे अब कुछ चाहिए. जब शरीर में एनर्जी नहीं है तो ब्रेन कहता है कि नाउ आई एम डिस्ट्रैक्टिंग यू, आई एम ब्रेकिंग योर फोकस सो दैट यू स्टैंड अप, go somewhere, eat something and supply me the energy. Have a glucose bottle, not plain water bottle. Glucose is very very essential substance for you tomorrow. Understand this right now. Third thing, तीसरी बात, देखिए आप लोग, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो पेपर आप लोग देने वाले हैं उस पेपर को आप बहुत ही नायाब चीज़ ना समझें, बहुत ही अलग लेवल की चीज़ ना समझें, उसको बहुत बेसिक चीज मानकर फटाफट सॉल्व करना चालू कर दें. क्योंकि पेपर सॉल्व करना इज नॉट ए सिंगल राउंड प्रोसेस. हाँ, जिसको अनसक्सेसफुल होना है उसके लिए तो सिंगल राउंड प्रोसेस है, लेकिन जिसे टॉप रैंक लाना है, जिसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है, उसके लिए ये एटलीस्ट 3 to 4 राउंड प्रोसेस है. मैंने पहले भी आपको बताया था कि दैट सॉल्विंग द पेपर इज ए रिले. आप पहला राउंड जितनी जल्दी खत्म करेंगे, जितनी जल्दी खत्म करेंगे आप पहला राउंड, उतना ही जबरदस्त आपका कॉन्फिडेंस होगा, उतना ही बेटर आप फील करेंगे. तो आप पहला राउंड बहुत जल्दी खत्म करें. सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड के लिए अगर आप टाइम निकाल पाते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आप अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाएंगे. बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में थोड़ा सा परेशानी फील करते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं कि पेपर सामने आए तो उसे निहारते हैं. अरे नाइस, तो नीट का पेपर है, इससे पहले तो हमने 180 क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं है, ये पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा इसमें. एंड दिस इज हाउ दे वेस्ट देयर लॉट ऑफ टाइम इन द फर्स्ट राउंड. तो पहले राउंड में आपको क्या करना है कि जल्द से जल्द आप पहला राउंड में अगर आपने 120 क्वेश्चन निपटा दिए ना, 90 बायोलॉजी के और 30 फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के 1 घंटे में, तो बाकी अगले 2 घंटे में आपके पास में सिर्फ 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन, और आप अपने आप बाकी लोगों से लीड ले चुके होंगे. आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाली स्टेज में आ चुके होंगे उसी वक्त, सिर्फ उस बेटर फर्स्ट राउंड के साथ में. यू जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट राउंड, डू इट वेरी क्विकली. आसपास के माहौल पर, आसपास के लोगों पर, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है. क्योंकि आप देखना इस चीज़ को, मैं वापस बता रहा हूं आपको, आपके रूम में जहां पर भी आप बैठे होंगे, जहां पर भी आप पेपर दे रहे होंगे, उस वक्त जब पेपर स्टार्ट होगा तो बाकी सब लोग बिल्कुल रिलैक्स होंगे, और जब पेपर खत्म होने वाला होगा तो बाकी सब लोग बहुत टेंशन में होंगे. इसी को उल्टा करना है. पहले आपको बहुत टेंशन में रहना है और लास्ट में बिल्कुल रिलैक्स कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया. लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं. पहले बहुत स्लोली आराम से देखेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन तो टफ होगा, पेपर नीट का है, बहुत स्लोली सोल्व करते हैं. नो, गो वेरी फास्ट, सोल्व द पेपर एज सून एज पॉसिबल. इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपको हाथों हाथों मार्कशीट भर देनी. नो, वेट फॉर दैट, बट डू द फर्स्ट राउंड वेरी फास्ट. इट्स ए रिले. आपने देखा रिले में 4 लोग भागते हैं. रिले इज इन स्प्रिंट विच इज ए टीम गेम. उसमें जीत, कौन सी टीम जीतेगी ये डिपेंड करता है जो पहली बार में भागता है उस पर और जो आखिरी बार में भागता है उस पर, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है पहली बार में भागने वाले पे. अगर उसने लीड ले ली, अगर वो बाकी सबसे आगे निकल गया तो उसकी टीम कंफर्म जीतेगी. लेकिन अगर वो पीछे रह गया तो बाकी 3 प्लेयर कितनी भी कोशिश कर लें वो टीम नहीं जीत सकती. तो समझना क्या है कि पहला राउंड बहुत तेजी से करना है, जितना फास्ट आप कर सके उतना. तब बाकी लोग रिलैक्स रहेंगे, वो फॉर्मेलिटीज फिल कर रहे होंगे, अरे अभी तो 3 घंटे हैं, और वो 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता नहीं लगेगा. फास्ट पहला राउंड बहुत तेजी से करो ताकि आप बाकी अगले 2 घंटे सुकून से पेपर सॉल्व कर सको, सुकून के साथ. दैट विल बी द रियल विन विन सिचुएशन. नेक्स्ट पॉइंट जो थोड़ा सा हो सकता है कि बाकी लोगों के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो, वो ये कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. और अगर आपको इस बात का प्रूफ चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग जब 1/4 होती है तो तुक्का लगाने का फर्क नहीं पड़ता, तो आप तुक्का लगा के देख लो. आप 10 क्वेश्चन 1 to 10 लो,
रेंडमली अपने ऑप्शन टिक लगाओ और दुनिया की किसी भी आंसर की से उसे मैच करो, आप बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केस में नेगेटिव में जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में या कहीं पर भी टेस्ट सीरीज में 600 के आसपास स्कोर कर रहे थे, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट देम टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 175 प्लस क्वेश्चन। है रीजन बिहाइंड दैट, एनटी के पेपर में देख चुका हूँ, जेई मेन के पेपर मैंने देखे हैं, पेपर्स आर वेरी सिंपल एंड सेम इज एक्सपेक्टेड फॉर द नीट। आप कुछ ऐसा सोच के ना आ जाए कि नीट का पेपर टफ आने वाला है, पेपर विल बी वेरी सिंपल। इट्स ऑल अबाउट योर स्पीड, योर एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी। So attempt as many questions as possible, as many questions as possible. Again repeating, as many questions as possible. जितने ज्यादा हो सके उतने। अगर 180 में से 180 करने ठोक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव में ही आओगे आप, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, आप बहुत सारे मतलब 180 में से 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपसे एक बार में सॉल्व नहीं होंगे। 10 से 12 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन विल बी प्रीटी इजी। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक बार में आपसे नहीं होंगे, वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। तो उस वक्त आपको समझना है कि आप उस वक्त उन क्वेश्चन में स्टक ना हो, उनमें ना फंसें। टेक योर टाइम, गिव द क्वेश्चंस टाइम एंड गिव द टाइम टू योर सबकॉन्शियस ब्रेन। मैंने आपको पहले बताया, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब बहुत बार टेस्ट देते थे तो बहुत बार आप घर पे जाते वक्त आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन आता था, क्योंकि आप घर पे जाते वक्त उसे सेकंड राउंड में चेक कर रहे होते थे, दूसरी बार चेक कर रहे होते थे। तब घर पे जाते वक्त आपके पास में उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में, अरे यार ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो वहां पर जब आप राउंड्स में करेंगे, मार्क कर लीजिए, छोड़ दीजिए, होल्ड ऑन। सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, लास्ट राउंड में देख लेंगे, या बिल्कुल नहीं आ रहा है, हवा ही नहीं लग रही है तो छोड़ दो। जब लगा कि नहीं, बस की बात ही नहीं है, तो खत्म करो उसे। एक और बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात जो सभी को ध्यान रखनी है, OMR शीट को बहुत प्रॉपरली फिल करना है। अगर आपको लगता है कि आपको OMR शीट को फिल करने की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में एक लिंक देंगे जहां आप OMR शीट को फिल करने के तरीके देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत कोर तरीका, बहुत बेसिक तरीका ये कि आप जब भी OMR शीट को फिल करें, क्वेश्चन पेपर के साथ में उसे मैच करें कि हाँ क्वेश्चन पेपर ये रहा, 59 B आ रहा है, OMR में भरा 59 का, बोल के भरना है, इंटरनल लिपसिंग करनी है। 59 का B आ रहा है, B ऑप्शन है 59 का, डबल चेक, 59 का B है वहां भरा, B ऑप्शन है 59 का, यस डन। डबल चेक करना है, एक बार में फिल करेंगे ना तो गलत हो जाएगा, डबल चेक करो उसके बाद में फिल करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा OMR शीट की क्या साइंस है, कैसे फिल करते हैं, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, बट कोई खास जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आप इस बेसिक बात को जरूर से ध्यान में रखें। और अब सबसे जरूरी बात, देखिए जब आप पेपर देखेंगे तो पेपर में क्वेश्चन जो होता है वो बोल्ड फॉन्ट में होता है और जो ऑप्शंस होते हैं वो लाइट फॉन्ट में होते हैं। तो आपको एग्जामिनर चाहता है कि आप क्वेश्चन पे फोकस करो, ना कि ऑप्शन पे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन 59 डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं और इसलिए वो ज्यादातर केस में गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं, या परफेक्टली उस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कभी समझ नहीं पाते। हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छिपा होता है, ना कि ऑप्शंस में। जब उसे ध्यान से पढ़ोगे, बहुत सोच समझ के पढ़ोगे, तो अपने आप परफेक्ट आंसर निकल के आएगा। जब क्वेश्चन पढ़ो तो अंडरलाइन करते हुए, बहुत एक एक वर्ड को प्रॉपरली देखते हुए, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लगे उसको हाथ हाथ मार्क कर लो। ऑप्शन देखे बिना दिमाग में ऑप्शन आ जाना चाहिए कि हाँ ये इसका आंसर है। ऐसा कब होगा? अब क्वेश्चन बहुत 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 फोकस से पढ़ेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है। जिन स्टूडेंट्स का सेंटर थोड़ा सा बाहर है, दूर है, वो इस बात को याद रखें कि जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर होता है वो अपना कंट्री छोड़ के जाता है, अपना कॉन्टिनेंट छोड़ के जाता है, किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी कंट्री में जाता है तब भी टॉप क्लास परफॉर्म देता है और तब जाकर वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर कहलाता है। तो आप, whoever is watching this video right now, you are a top class performer. You are not an average person. You are not an average performer. You are a top class person. And a top class person performs everywhere with the similar efficiency. You are a top class person. Understand this right now. Right now.
आपको समझना है कि जगह चेंज हो जाए, हालात चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाए, समय चेंज हो जाए, सब चेंज हो जाए, मैं टॉप क्लास परफॉर्मर हूं, था और रहूंगा, या हूं, थी और रहूंगी. इट मस्ट बी डिफाइंड राइट नाउ, because no one else will say you that you are a top class performer except you and yourself. और फाइनली मैं अपनी बात खत्म करता हूं वापस उसी बात के साथ में कि जंग में डर कर जाने वाले वापस नहीं लौट पाते. अरे जीत कर वही आते हैं जो बेखौफ जाते हैं. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी इन बातों को थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरे फोकस के साथ में बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे. और एग्ज़ाम सेंटर से जब आप बाहर आएंगे तो मेरे हिसाब से आपका नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा एक अलग प्रीफिक्स के साथ में. तो आज के लिए इतना ही है. पूरी सेल्सियस की टीम, सेल्सियस के सारे टीचर्स, हमारा सारा स्टाफ आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके बेहतरीन पेपर के लिए और आपके अच्छे दिन के लिए आपके साथ है. शुभकामनाओं के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. ऑल द बेस्ट.